अपेक्षा रखते हैं सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन का पूरी ईमानदारी से पालन कर रहे होंगे। सभी व्यक्ति इस समय सभी भारत का सहयोग कर रहे हैं, सभी घर पे ही हैं, कोई लॉकडाउन उल्लंघन नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूर्णतः सभी लोगों ने अच्छे से इसका पालन किया है। हमें ये समझना है कि हम एक एग्ज़ाम दे रहे हैं कोरोना लड़ाई के प्रति, और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 100% अंक लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 99 नंबर भी ला रहे हैं तो आप फेल हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति बचा तो वो पूरे देश में कोरोना फिर से फैलाने की क्षमता रखता है। तो हमें एक भी केस नहीं छोड़ना है। जैसे एक स्टोरी बताऊं, एक स्टोरी ये थी कि एक महल में राजा को एक दरबारी आता है, वो राजा को 2 कबूतर उपहार स्वरूप देता है कि राजा साहब हमारे पास 2 कबूतर थे, मैं आपको ये उपहार स्वरूप देता हूँ। राजा ने दोनों कबूतरों को अपने सिपाहियों को दिया और उनसे कहा कि इसका पालन पोषण अच्छे से करें। और वो दोनों कबूतर जब बड़े होते हैं तो वो सिपाही आता है, सर राजा से कहता है कि महाराज आइए, वो दोनों कबूतर बड़े हो गए हैं, तुम देख लीजिए। जब राजा जाता है उन दोनों कबूतरों को देखने तो देखता क्या है, एक कबूतर तो पूरे आकाश में उड़ रहा होता है और दूसरा चुपचाप पेड़ पे बैठा होता है। तो राजा साहब बोलते हैं कि ये दूसरा वाला क्यों नहीं उड़ रहा? तो सिपाही कहता है, सर हमने बहुत कोशिश किया कि ये दूसरा उड़े, लेकिन ये उड़ता ही नहीं है, इस डाल पे ही बैठा रहता है। राजा ने आदेश जारी किया कि जो भी व्यक्ति इस दूसरे कबूतर को आकाश में उड़ाएगा पहले की तरह, हम उनको ढेर सारा पुरस्कार देंगे। संभव ही नहीं होता, सब काफ़ी लोग आते हैं, सब खूब प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं। एक दिन राजा अपने महल में टहल रहे होते हैं, छत पे अचानक उनकी नज़र पड़ती, देखते हैं दोनों कबूतर आकाश में बहुत अच्छे से लहरा रहे होते हैं। राजा आदेश देता है और बुलाता है सिपाही को कि ये कैसे संभव हुआ। तो सिपाही बताता है कि सर एक व्यक्ति ने इसको किया है। उस व्यक्ति को बुलाया जाता है राज दरबार में। कोई व्यक्ति जब राज दरबार में आता है, राजा साहब पूछते हैं कि बताओ ये ऐसा कैसे संभव हो सका कि ये उड़ने लगा? हमने बहुत कोशिश करा है, कई लोगों ने प्रयास किया, ये नहीं उड़ा, तो तुमने ऐसा क्या किया? उसने कहा सर समस्या इस बात की नहीं थी कि ये उड़ क्यों नहीं रहा है, लोग बार बार प्रयास कर रहे थे ये उड़ क्यों नहीं रहा है, पर मैंने इस पर फोकस नहीं किया। मैंने ये देखा कि क्या कारण है कि ये नहीं उड़ रहा है, और वो कारण था वो डाल। मैंने उस डाल को काट दिया। अब जब वो डाल ही नहीं है तो वो बैठेगा कहाँ? उसके पास लास्ट ऑप्शन बचा उड़ना। सेम बात है, कोरोना पेशेंट एक भी नहीं बचेगा तो न दवा की ज़रूरत है ना वैक्सीन की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 100% अंक लाना ज़रूरी है। दूसरी बात, सभी छात्रों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर 12th वाले, हाई स्कूल वाले और जो अभी IIT मेंस एडवांस के एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस शब्द है यही सफलता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो आप उतने परफेक्ट होते जाते हो। इस डजेंट मैटर कि आप कम समय में कितना ज़्यादा सीख रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितनी चीज़ें परफेक्टली सीख रहे हो। और हमेशा ये बात ब्रूस ली भी कहा करते थे। ब्रूस ली को सभी लोग जानते होंगे। ब्रूस ली का एक स्टेटमेंट अक्सर मैं यूज़ करता हूँ, जो ये था कि आई एम नॉट अफ्रेड टू देम हु लर्न 10,000 थिंग्स इन वन टाइम। उनका मैं उन लोगों से नहीं डरता हूँ। और उन्होंने किक का इस्तेमाल किया था, मैंने यहाँ थिंग्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट हो, छात्र हो, तो आपको चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कराना है। मैं उन लोगों से नहीं डरता हूँ जो 10,000 चीज़ें एक बार में सीखा है। आई एम अफ्रेड टू देम हु लर्न वन थिंग्स इन 10,000 टाइम। मैं उनसे डरता हूँ जिन्होंने 10,000 किक, मतलब एक किक की प्रैक्टिस उसने 10,000 बार टाइम्स की है। उसने कहा मैं उन लोगों से डरता हूँ। तो आप एक चीज़ की प्रैक्टिस तब तक करिए जब तक कि आप उसको सीख नहीं जाते हैं। और जब आप एक बार किसी चीज़ को ईमानदारी से सीख गए ना, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कभी भूलता नहीं है। पहली बात तो हमारा डेडिकेशन ही नहीं होता है पढ़ाई के प्रति। जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो बिना डेडिकेशन के जाता है, एक बोझ की तरह। शिक्षा को एक छात्र बोझ समझता है। अरे यार पढ़ने जाना है, अरे यार पढ़ने नहीं जाना है, यार पढ़ना है। ये कॉन्फिडेंस है, ये टॉपर की निशानी है। पढ़ना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे जितने भी सपने हैं, सारे ड्रीम को अगर कोई पूरा कर सकता है वो है शिक्षा। मित्र हमेशा बदलते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे मित्र बनाए हैं, बहुत सारे मित्र देखे हैं। आप जब 5th स्टैंडर्ड में होते हैं आपके मित्र दूसरे होते हैं। जब आप KG स्टैंडर्ड में होते हो आपके मित्र दूसरे होते हैं। जब आप 7th स्टैंडर्ड में जाते हो फ्रेंड चेंज होते हैं। फ्रेंड्स फॉर एवर की जो थ्योरी है ना, वो तब फॉलो होती है दोस्तों जब वास्तविकता में आप किसी अच्छी जगह पे स्टैंड हो रहे होते हो, किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हो। वरना फ्रेंड्स फॉर एवर का इतना सही मतलब होता है कि 12 के बाद वो सब गायब हो जाते हैं। दूसरी बात, प्रैक्टिस करना है। बहुत ज़्यादा वक्त दोस्तों के साथ या फ़ोन में या अनदर चीज़ों पे नहीं वेस्ट करना है। सिर्फ शिक्षा पे फोकस करना है और पढ़ाई पे फोकस करना है, जिसकी वजह से नेम, फ्रेम, मनी सब कुछ पाना है तुम्हें।
इन छुट्टियों का सही से यूटिलाइज़ करो, फोकस करो पढ़ाई पे। गार्जियंस अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं, अच्छी शिक्षा सिखाएं, अपने धर्म, अपने ग्रंथ, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों के लिए फोकस करें। खुद पेरेंट्स एक्सरसाइज पे फोकस करें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और उनको बताएं, उनको दुनिया से संबंधित जो भी खुद का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों से शेयर करें। सबसे ज़रूरी बात होती है कि दूसरों से सीख लेना। बच्चों में आज तक ये डेवलप ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण, हमेशा सबकी शिकायत रही कि हमारे बच्चों में ऐसा रहा है, बच्चे समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? कभी आपने समझाया अपने बच्चों को? एक बार बैठ के कायदे से अपने बच्चों को मोटिवेट तो करिए। वो दिन के 8 घंटे ऐसे लड़कों के साथ रहता है जिनका कोई संस्कार से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी अपनी दुनिया है, अलग बेहूदगी भरी दुनिया है, उनके साथ वो रहता है। वो जब घर आता है, आप भी कोई संस्कार नहीं देते, केयर नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है उसके थॉट्स बदलेंगे, उसके थॉट्स चेंज होंगे। आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। क्या होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एटमॉस्फेयर। आप कितना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पा रहे हैं। अपने बच्चों को कम से कम 10 से 15-20 मिनट, आधे घंटे, जितना वक्त हो सके दीजिए। संस्कार सिखाइए, अपनी एक्सपीरियंस बताइए, अपने अनुभव बताइए कि बेटा ऐसे होता है, अगर पढ़ोगे नहीं तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। एक चीज़ को बार बार रिपीट करिए। आपने एक दिन कह दिया तो बहुत हो गया। पेरेंट्स का हमेशा यही आता है कि अरे हमारे पास टाइम नहीं होता, हम अपने बच्चों को टाइम कैसे दें। कैलिफोर्निया की एक बहुत विख्यात डॉक्टर थी, उनके पास कभी टाइम नहीं होता था, थोड़ा सा भी वक्त नहीं देती थी। हफ्ते में कई बार उनकी तबीयत भी बिगड़ी। डॉक्टर ने एक्सरसाइज के लिए उन्हें फोकस किया कि एक्सरसाइज करिए वरना आप ज़्यादा बीमार हो। कह यार मैं डॉक्टर हूँ पेशे से और मेरे पास टाइम नहीं होता है, मरीजों का भी देखना होता है, ये है। एक दिन वो जब घर आई तो देखती क्या, उनका जो शॉवर था वो लीकेज था कहीं से। अब उन्होंने प्लम्बर को बुलाया, काम कराया। लगभग उस ट्रीटमेंट में 7 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 7 घंटे। ये बताओ, जब 7 घंटे आप उन चीज़ों में दे पा रही हैं जो चीज़ें मतलब बिना मतलब 7 घंटे उन्होंने वेस्ट कर दिया। अभी उनसे कहा जाता है कि हर हफ्ते के एक दिन आप 1 घंटे एक्सरसाइज करिए, तो 7 घंटे, एक हफ्ते में 7 घंटे होते हैं। उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए उन्होंने टाइम निकाला। तो ऐसे ही इमरजेंसी ही समझिए अपने बच्चे को, उसके लिए टाइम निकालिए, संस्कार दीजिए और समझाइए, वास्तविकता से उनका परिचय कराइए। जो उन्होंने फालतू की दुनिया क्रिएट कर रखी माइंड में, उसको दूर हटाइए। दूसरी बात है बच्चों के लिए प्रैक्टिस से ही व्यक्ति महान बनता है। आज सचिन तेंदुलकर को दुनिया जानती है, वो प्रैक्टिस की ही देन है। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो, रोनाल्डो को जानते हो, जिसके बारे में मैं कई बार डिस्कस करता हूँ। रोनाल्डो अपने प्रैक्टिस को लेकर जितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, मैं नहीं जानता हूँ कोई इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होगा। वो बहुत प्रैक्टिस करता है, तब आज रोनाल्डो है। बेस्ट फुटबॉलर है वर्ल्ड का। रोनाल्डो जैसा फुटबॉलर कोई नहीं है। उसने कई ऐसे गोल किए हैं जो कि पॉसिबल नहीं था। वो ऐसा क्यों संभव हो पाया? क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से। सुंदर पिचाई को देख लो, भारत का गूगल का CEO सुंदर पिचाई जी, उन्होंने भी बहुत प्रैक्टिस की और आज पूरे भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव है। और लॉकडाउन की वजह से सभी लोग घर पे हैं, खूब समय है आपके पास, आप जितना चाहो उतनी मेहनत कर सकते हो। डेडिकेशन के साथ वर्क करो। ऐसे नहीं, 1000 स्टोरीज है यार। आप उन चीज़ों से आपको अपने आप को कि अपनी वास्तविकता से आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आपको जो करना है, आपका जो एम है, उसको लिख दो, एक बार लिख दो और उसके बाद उसके लिए डेडिकेट हो जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे और फोकस करेंगे पढ़ाई पे। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स यही है कि आप पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है, थैंक यू। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, बी सेफ, स्टे होम एंड बी हेल्थ।